नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। निंदा करने के अलावा कहाँ सुख आता है और निंदा में सुख होता कैसा है और उसके क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में आज हम इस कहानी के रूप में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक राजा ने ब्राह्मणों को भोज के लिए अपने महल में बुलाया। लंगर चल रहा था। जब लंगर चल रहा था तो ब्राह्मण कुछ खाना खा रहे थे और कुछ और ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। जब भोजन पक रहा था उस समय एक चील ने अपने पंजों में सांप को दबाए हुए उड़ रही थी। वो भी महल के ऊपर से उड़ी। जब चील सांप को दबाए हुए पंजों में दबाया हुआ था और महल के ऊपर से उड़ रही थी, जैसे ही वो खाना जहां पक रहा था खाने के ऊपर पहुंची, वहां पे सांप ने अपने बचाव के लिए जहर फेंका चील के ऊपर। वो जहर चील को तो लगा नहीं, पर थोड़े जो जहर था वो भोजन में गिर गया। अब उस भोजन में जैसे ही वो जहर गिरा तो बाकी के जो कुछ संत थे, उन्होंने जब भोजन किया लंगर का तो उन सभी की मृत्यु हो गई। अब राजा घबरा गए। राजा ने सोचा मेरे ऊपर तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब ये जो पाप था, इस पाप की जो फाइल थी यमदूतों के द्वारा ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ये मामला अटक गया। ये मामला यूं अटक गया कि पाप की सजा दी किसको जाए, ये गलती थी किसकी। अब अगर हम राजा को देखें तो राजा की तो गलती थी नहीं, क्योंकि राजा तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा था और राजा को तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्या खाना बनाने वाले को, पर खाना बनाने वाला व्यक्ति तो खाना बना रहा था, उसको तो नहीं मालूम कि ऊपर से अगर आसमान से कोई अगर जहर की कुछ बूंदे, विष की कुछ बूंदे अगर गिर जाएं तो उसमें खाना बनाने वाले का क्या दोष। तो खाना बनाने वाले को भी दोष नहीं दिया जा सकता था। चील को तो नहीं मालूम था, वो तो अज्ञात पंछी बेचारा अपना भोजन ढूंढते हुए सांप को उठा के लेके जा रहा था। तो उसको क्या पता कि ये सांप जहर फेंकेगा, तो चील को भी दोष नहीं दिया जा सकता था। क्या सांप को, पर सांप ने तो अपनी आत्मरक्षा की थी। आत्मरक्षा तो हर किसी का अधिकार है, तो सांप को भी दोष नहीं दिया जा सकता था। अब लंबा समय हो गया और किसी को भी इस कर्म का हिसाब नहीं समझ में आ रहा था कि इस कर्म का हिसाब किसको दिया जाए। ये बात क्योंकि ब्रह्मा जी के पास पहुंच चुकी थी, ब्रह्मा जी भी इंतजार कर रहे थे कि अब इसके ऊपर क्या निर्णय दिया जाए। ये तो बड़ा मुश्किल मामला था। एक दिन की बात है, कुछ समय बीत गया, फाइल अटकी पड़ी थी, किसको इसका हिसाब दिया जाए। और इतने में कुछ ऋषि मुनि राजा के महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली और ऋषि मुनियों ने पूछा कि राजा का महल किधर है। तो उस औरत ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ऋषि मुनियों ने बोला कि हम राजा के यहाँ जा रहे हैं, सुना है कि राजा बड़ा नेक दिल है और ऋषि मुनियों को भोजन जरूर कराता है। तो उस औरत ने कहा कि अरे, ये राजा आपको नहीं पता, ये राजा तो ऋषि मुनियों के खाने में विष मिलवा के उनको मरवा देता है चुपचाप, तो बिल्कुल वहां मत जाइए। और ऐसा सुन के इमीडिएट एक काम हुआ कि ब्रह्मा जी ने बोला बस अब इस सारे कार्य का जो फल है इस औरत के भाग्य में डाल दीजिए। यानी कि इन सभी लोगों की हत्या का जो पाप है, वो पाप कर्म जो है ये औरत ने किया है। ये बात सुन के सब हिल गए। सबने बोला, जो यमदूत थे उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों, इस औरत की तो गलती नहीं है, ये तो वहां मौजूद नहीं थी। बोले क्योंकि आप देखिए कि जब राजा ने भोजन कराया तो राजा की मंशा ऐसी नहीं थी। उनके मरने में राजा को आनंद नहीं मिला, ना ही खाना बनाने वाले को आनंद मिला, ना ही चील को आनंद मिला, ना ही सांप को आनंद मिला। आनंद तो इस औरत को मिला, उस राजा की इस घटना की निंदा करके। तो जब जिस चीज में आनंद आता है, किसी के दुख में, किसी को परेशान करके, किसी को मिसगाइड करके अगर आपको आनंद आता है तो पाप कर्म निश्चित ही आपके भाग्य में आ जाता है। जी हाँ, इस कहानी से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी को मिसगाइड करते हैं, किसी की मजाक बनाते हैं, अगर किसी को कोई छोटी सी बात करके किसी के लिए गलत बात कहते हैं, तो उसका पाप कर्म के हम भागी हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने निंदक को अपना परम मित्र कहा है कि निंदा करने वाले को तो कुछ मिले ना मिले, पर जिसके भाग्य का कोई कर्म होता है वो निंदा करने वाले को जरूर मिल जाता है। जी हाँ, एक बात और हमारे को यहाँ पर समझनी चाहिए कि ये दुनिया जो है, दुनिया में हम सिर्फ आनंद चाहते हैं और दुनिया में 4 तरीके के आनंद हैं।
पहला आनंद है शारीरिक आनंद, यानी कि भोजन से मिला हुआ आनंद, अच्छे कपड़े पहनने का आनंद, भोग विलासों का आनंद, ये शारीरिक सुख है। शारीरिक सुख से थोड़ा सा ज्यादा जो सुख है वो है मानसिक आनंद। लोगों की निंदा चुगली करना, किसी को भला बुरा बोलना, किसी की बुराई करना, किसी के ऊपर रूल करना, अपनी ताकत दिखाना, ये भी मानसिक सुख में आता है, जो कि हमारे अहंकार को बढ़ाता है। उसके बाद जो अगला सुख है वो है बौद्धिक सुख। बौद्धिक सुख या इंटेलेक्चुअल प्लेजर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कि किसी भी इंसान की मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी के दो अच्छे शब्द बोलना, किसी को मुस्कुराहट देना, किसी को अपने ऑर्गन डोनेट करना, ब्लड डोनेट करना, किसी का भला करना, इसमें भी सुख है। ये सुख पर बौद्धिक सुख कहलाता है। इससे भी ऊपर के दर्जे का जो सुख है वो है हमारा आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअल प्लेजर। स्पिरिचुअल प्लेजर यानी कि जब कोई साधक साधना करता है और उस समय उसको जो सुख आता है वो स्पिरिचुअल प्लेजर है। जब तक हम शारीरिक प्लेजर यानी कि शारीरिक सुख और मानसिक सुख नहीं छोड़ते, तब तक हम जो आध्यात्मिक सुख है और बौद्धिक सुख है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जी हां, अगर हम उसके छोड़ने के ऊपर फोकस करेंगे तो हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए संत महात्मा हमारे को शिक्षा देते हैं कि हमारे को जीवन में निष्काम होकर जीना चाहिए, साथ में आध्यात्मिक सुख को पाने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी कैसे लगी, शिक्षा कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इस कहानी को कुछ अच्छे लोग जो जीवन में अच्छे ढंग से बगैर किसी की निंदा चुगली करके जीना चाहते हैं, उनको बल देने के लिए उनको भी जरूर शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार।